इंडिया हर साल 15 लाख इंजीनियर्स बनाता है। इनमें से सिर्फ 20% ही असल में इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, तो बाकी 80% कहाँ गए? वो बीपीओ में बैठे हैं, वो सेल्स की जॉब कर रहे हैं, या वो एमबीए करके फिर से लाइन में खड़े। हो सकता है कुछ घर पे ही हो, फ्रस्ट्रेटेड हो या कंफ्यूज हो, और सबसे बड़ी बात वो ये नहीं समझ पा रहे कि उनके साथ गलत क्या हुआ। आज मैं वो बताऊंगा जो कोई नहीं बोलता। ये कोई इंजीनियरिंग या एमबीए की बुराई नहीं है, ये उस डिसीजन की बात है जो किसी और ने किसी और के डर से आपकी जिंदगी के लिए लिया था। ये वीडियो किसके लिए है? उस इंसान के लिए है जो 4 साल इंजीनियरिंग करके आज किसी और जॉब में बैठा है, जिसका इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं है अभी। और ये वीडियो उस इंसान के लिए भी है जो एमबीए की ईएमआई भर रहा है और 25,000 की सैलरी पर है। ये वीडियो उन माँ बाप के लिए भी है जिन्होंने लाखों खर्च किए, सब कुछ सेक्रीफाइस किया और बच्चा आज भी सेटल नहीं हुआ। और उस 17-18 साल के बच्चे के लिए भी है जो अभी ये डिसाइड करने वाला है, जिसके घर में पहले से तय हो चुका है कि वो क्या बनेगा, और उसके घर में ऑलरेडी डिसाइड है इंजीनियरिंग या डॉक्टर, दोनों में से एक। और वो बच्चा खुद से पूछ भी नहीं सकता कि मैं एक्चुअली क्या चाहता हूँ। मैं आज ये नहीं बताऊंगा कि इंजीनियरिंग अच्छी है या बुरी, मैं ये बताऊंगा कि ये डिसीजन किस चीज से लिया गया, और उस चीज का नाम है डर, सिर्फ डर। अब सवाल ये है कि डर आया कहाँ से, ये पूरा सिस्टम बना कैसे, और इसने एक्चुअली क्या किया हमारे साथ। इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा, ज्यादा पीछे नहीं, सिर्फ 1991 तक। ईयर 1991 में इंडिया की इकोनॉमी खुली, लिबरलाइजेशन हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, और उसके साथ आया आईटी सेक्टर। इन्फोसिस बना, विप्रो बना, टीसीएस बना, और एक मिडिल क्लास फैमिली ने पहली बार देखा कि उनके मोहल्ले का लड़का जो बस थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, जिसके घर में कभी पैसे नहीं थे, वो उस टाइम पे एसी ऑफिस में बैठकर लाखों कमा रहा है। बस उस एक इमेज ने पूरे देश का करियर ब्लूप्रिंट बदल दिया। उस इमेज का नाम था इंजीनियर। और फिर शुरू हुई एक रेस। जो माँ बाप पहले डॉक्टर बनाना चाहते थे, वो भी इंजीनियरिंग की तरफ आ गए। और जो किसान का बेटा था, उसने भी सोचा शायद इंजीनियरिंग से जिंदगी बदल जाए। जो पेरेंट्स कभी पढ़ नहीं पाए थे, उन्होंने भी कहा कि हमारा बच्चा जरूर इंजीनियर बनेगा, और उस डिमांड को पूरी करने के लिए कॉलेजेस खुले। 1990 में इंडिया में सिर्फ 337 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, और 2003 तक ये 1200 से ज्यादा हो गए। और सबसे शॉकिंग चीज, 2010 तक 3800 से ज्यादा हो गए। 20 साल में कॉलेजेस लगभग 11 गुना बढ़ गए। 11 गुना, 11 टाइम्स। एक भी नई सिटी नहीं बनी, एक भी नई इंडस्ट्री नहीं आई, लेकिन कॉलेजेस 11 गुना हो गए, क्योंकि कॉलेजेस एक बिजनेस बन गए थे। और किसी ने ये भी नहीं पूछा कि इतने इंजीनियर्स के लिए जॉब कहाँ है। किसी ने ये भी नहीं पूछा कि इन कॉलेजेस में पढ़ाई की क्वालिटी क्या होगी। और सबसे जरूरी, किसी ने ये भी नहीं पूछा कि इन बच्चों को एक्चुअली में क्या बनना है, क्योंकि ये सवाल खुद एक लग्जरी था। सर्वाइवल पहले ज्यादा जरूरी था। एक और बात जो आपको सोचनी चाहिए, जब कॉलेजेस इतनी तेजी से खुलते हैं तो वो एक बिजनेस बन जाते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस ने सीट्स बेचनी शुरू की, जिससे एडमिशन फीस बढ़ती गई, मैनेजमेंट कोटा आया, फिर डोनेशन सिस्टम आया, और पेरेंट्स डर के कारण सब कुछ अडॉप्ट करते गए। जो फीस चाहिए वो देते गए। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये सीट नहीं ली तो बच्चे की जिंदगी खत्म। ये डर ही इस पूरी इंडस्ट्री का फ्यूल था। ये एजुकेशन नहीं था, ये एक इंडस्ट्री थी जिसका रॉ मटेरियल था पेरेंट्स का डर, और प्रोडक्ट था एक डिग्री जिस पर इंजीनियर लिखा था, डिग्री जिसने प्रॉमिस किया था एक बेटर लाइफ का। लेकिन हकीकत में डिग्री ने एक्चुअली क्या डिलीवर किया? एक कंफ्यूज्ड जनरेशन। अब बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि यहाँ अब ये वीडियो सिर्फ फैक्ट्स नहीं बता रही, ये रियलिटी बता रही है। नेस्कॉम, इंडिया की सबसे बड़ी आईटी इंडस्ट्री बॉडी, उन्होंने 2019 में एक सर्वे किया, और रिजल्ट ये निकला कि हर साल 15 लाख इंजीनियर्स बनते हैं, और उनमें से सिर्फ 2.5 लाख ही कोर इंजीनियरिंग में जाते हैं। बाकी 12.5 लाख बच्चे नॉन इंजीनियरिंग रोल्स में जाते हैं। रुको जरा, इस नंबर को थोड़ा अच्छे से फील करो। 12.5 लाख लोग, जिनके पेरेंट्स ने लाखों रुपए खर्च किए, जिन्होंने 4 साल लगाए, जो रात के 3 बजे तक एग्जाम्स के लिए पढ़ते रहे, वो लोग आज किसी और काम में। और ये तो सिर्फ एम्प्लॉयड लोगों की बात है। रोजगार की बात करो तो और भी बुरा हाल है। टेक महिंद्रा के सीईओ सीपी गुरनानी, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया था, और उसमें उन्होंने कहा कि 94% आईटी ग्रेजुएट्स हायरिंग के लायक ही नहीं है। 94%, मतलब सिर्फ 6% है जिन्हें आप एक्चुअली हायर कर सकते हो बिना एक्सटेंसिव ट्रेनिंग के। ये कोई क्रिटिक नहीं बोल रहा है, ये कोई सोशल मीडिया पर कमेंट करने वाले नहीं है, ये उस इंडस्ट्री के सीईओ बोल रहे हैं जिनके लिए ये सारी इंजीनियरिंग की गई थी। जिस आईटी सेक्टर को देखकर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इंजीनियर बनाया, उस सेक्टर के सीईओ खुद बोल रहे हैं कि ये लोग काम के ही नहीं है। और पैसों का नुकसान, एक कैलकुलेशन है जो आपको शॉक कर देगी। अगर हर अनएम्प्लॉयबल इंजीनियर में
एवरेज 10 लाख की फीस दी तो ये टोटल होता है $20 बिलियन, 20 अरब डॉलर। ये इंडिया के पूरे हेल्थ केयर बजट के बराबर है। एक सेकंड के लिए रुको और थोड़ा सोचो, जितने पैसों से हम पूरे देश के हॉस्पिटल चलाते हैं उतने पैसे हमने इंजीनियरिंग कॉलेजेस को दे दिए। उन कॉलेजेस को जिन्होंने बदले में दी एक ऐसी डिग्री जो मार्केट में किसी काम की नहीं थी। तो ये इतने सारे पैसे गए कहाँ? ऑब्वियस है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के ओनर्स के जेब में, जिन्होंने एक बिजनेस बनाया पेरेंट्स के डर पर। और ये नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं था, ये 4 साल का नुकसान था। 4 ऐसे साल जो एक इंसान की जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट साल होते हैं। वो साल जिनमें वो खुद को डिस्कवर करते हैं, वो साल जिनमें वो फेल होते, सीखते, ग्रो करते, और वो साल जिनमें वो ये जानते कि वो खुद कौन है। वो साल एक डिग्री के पीछे छुप गए। लेकिन असली नुकसान अभी तक तो मैंने बताया ही नहीं। पैसों का तो हिसाब हो सकता है भाई, 4 साल का भी चलो किसी तरीके से शायद हिसाब हो सकता है, लेकिन जो अंदर टूटा है उसका हिसाब कैसे होगा? साइकोलॉजी में एक टर्म है आइडेंटिटी फोरक्लोजर। इसको साइकोलॉजिस्ट एरिक एरिक्सन ने डिफाइन किया था। इसका मतलब है जब एक इंसान ये जाने बिना कि वो खुद कौन है, क्या चाहता है, किसमें उसकी खुशी है, और किसी और की एक्सपेक्टेशन को अपनी आइडेंटिटी बना ले, उसे कहते हैं आइडेंटिटी फोरक्लोजर। एक 16 साल का बच्चा जिसे अभी खुद नहीं पता कि उसे म्यूजिक पसंद है या मैथमेटिक्स, जिसने अभी ठीक से दुनिया देखी ही नहीं, जिसने अभी सिर्फ एक ही घर, एक ही मौला, एक ही सोच देखी है, उसे हम बैठा देते हैं जेई की तैयारी में, और 4 साल बाद वो इंजीनियर है, टेक्निकली इंजीनियर है, कागजों पर भी इंजीनियर है, लेकिन वो खुद से कभी मिला ही नहीं। शुरुआत में तो सब ठीक लगता है उसको, नई जॉब है, सैलरी है, घर में खुशी है, रिलेटिव्स की नज़र में सेटल्ड है, ये एक हनीमून फेज होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे साल बीतते हैं उसकी असली सेल्फ और उसकी प्रोफेशनल पर्सोना के बीच का गैप बढ़ता जाता है, और यही गैप बनता है 30 की उम्र में करियर रिग्रेट, 35 की उम्र में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, और 40 की उम्र में वो थकान जो नींद से जाती ही नहीं। फिर एक और ट्रैप, 4 साल हो गए, लाखों खर्च हो गए, माँ बाप की उम्मीदें हैं, रिलेटिव्स जानते हैं, अब कहो उस टाइम पे कि ये मेरे लिए है ही नहीं, तो इसका मतलब ये कि भाई 4 साल बर्बाद हुए, तो आप रुके रहते हो। और साइकोलॉजी इसको कहती है संक कॉस्ट फैलेसी। गलत रास्ते पर सिर्फ इसीलिए चलते रहो क्योंकि आप उस रास्ते पे बहुत दूर आ चुके हो। करियर में ये ट्रैप सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि यहाँ आप सिर्फ पैसे नहीं, आप अपनी जिंदगी के कई साल खर्च कर चुके हो। और रिसर्च कहती है जो लोग ऐसे काम में रहते हैं जो उनकी आइडेंटिटी से मैच नहीं करता, उनमें 10 साल के अंदर 3 चीजें होती है। पहली, एम्बिशन मर जाता है। दूसरी, रिस्क लेने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तीसरी, वो यही चाहने लगते हैं कि उनके बच्चे भी यही करें, और फिर वापस से ये साइकिल शुरू हो जाती है। यही वजह है कि आज भी 2026 में अगर आप किसी टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में जाओ और पूछो बेटा क्या करेगा, तो जवाब वही होगा, इंजीनियरिंग या डॉक्टर। वो साइकिल अभी भी चल रही है। एक सवाल पूछता हूँ, कोई भी सोसाइटी जेन्युइनली इनोवेटिव और एम्बिशियस कब होती है? जब उस सोसाइटी के लोग क्यूरियोसिटी से काम चुनते हैं, या तब जब वो डर से काम चुनते हैं? हमने पूरी एक जनरेशन को एक ही मैसेज दिया, पहले सिक्योर हो जाओ फिर सोचना, लेकिन फिर कभी आता ही नहीं है। क्योंकि जो इंसान 22 साल की उम्र में सिर्फ सर्वाइव करना सीखे, वो 35 की उम्र में सडनली थ्राइव करना नहीं सीख सकता। एम्बिशन एक मसल है, अगर आपने उसे 10 साल इस्तेमाल नहीं किया तो वो सूख जाती है, तो वो कमज़ोर हो जाती है, और धीरे धीरे वो फील होना ही बंद हो जाती है। और सबसे दर्दनाक बात कि ये सब कभी भी ड्रामेटिक नहीं लगता, ये शांत होता है, रिवॉर्डिंग लगता है, और अक्सर इसे तब तक मैच्योरिटी समझा जाता है जब तक स्क्रिप्ट काम करना बंद नहीं कर देती। मैं ये नहीं कह रहा कि इंजीनियरिंग या MBA गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक 16 साल के बच्चे को जिसे खुद नहीं पता कि वो कौन है, उसे ये डिसाइड करवाना कि वो जिंदगी भर के लिए क्या बनेगा, और वो डिसीजन उसके अपने सपने से नहीं बल्कि उसके घर की तंगी से, पड़ोसी की नौकरी से और माँ बाप के डर से लिया गया हो, तो उसे एजुकेशन नहीं कहते, उसे सर्वाइवल कहते हैं। और जो समाज अपने बच्चों को सिर्फ सर्वाइव करना सिखाता है, वो समाज कभी भी जेन्युइनली एम्बिशियस नहीं हो सकता। सोचिए इस पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।